Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine. So, class, this is your maths period. Take out your maths book, Mathematics Today. Open your maths book and come to page number 75. From today, we'll start a new chapter, chapter number 6, decimals. Okay? So, what is the meaning of decimals? A decimal is another way of expressing a fraction. फ्रैक्शन को डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल्स. ओके. नाउ व्हाट आर टेंथ्स? TENTHS. टेंथ्स क्या होते हैं? टेंथ्स मीन्स डिवाइड वन होल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. वन होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं? 10 इक्वल पार्ट्स में, विच वेयर ईच पार्ट इज 1/10 और 0.1. हर पार्ट क्या होता है उसमें? 1/10. सी दिस इज अ वन होल. इसको हमने कितने में डिवाइड किया है? 10 इक्वल पार्ट्स में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 इक्वल पार्ट्स और हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1/10. 1/10. हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1/10. नाउ 1/10 इसको हम और कैसे लिखेंगे डेसिमल की फॉर्म में? सी 10 में कितने जीरो आते हैं? ओनली 1. ओनली 1 जीरो आता है ना, तो पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट ही आनी चाहिए. तो पॉइंट के बाद हम लिखेंगे 1 एंड पॉइंट से पहले क्या लगा देंगे? 0. पॉइंट के बाद हम क्या लिखेंगे? 1 एंड पॉइंट से पहले हम लगा देंगे 0. नाउ अगर हमको 8/10 को डेसिमल की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? दिस इज द नंबर 8. फर्स्टली राइट डाउन 8. नाउ 10 में कितने जीरोज आते हैं? ओनली 1. सो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी? ओनली 1 विच इज 8. सो हम पॉइंट से पहले क्या लगा देंगे? 0. सिमिलरली इफ वी हैव टू राइट 6/10 डेसिमल की फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे? दिस इज द नंबर 6. सो राइट 6. पुट अ पॉइंट बिफोर दिस 6 बिकॉज 10 में कितने जीरो आते हैं? ओनली 1. तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी? ओनली 1. सो पॉइंट से पहले हम क्या लगा देंगे? 0. ऑल राइट. नाउ व्हाट आर हंड्रेड्स? व्हाट आर हंड्रेड्स? हंड्रेड्स मीन्स डिवाइडिंग अ होल इंटू 100 इक्वल पार्ट्स. दिस इज अ होल. हमने इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है? 100 इक्वल पार्ट्स में. और हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1/100. जैसे टेंस में हमने क्या बोला था? हर पार्ट को 1/10. सो हंड्रेड्स में हम हर पार्ट को क्या बोलेंगे? 1/100. ओके. सो 1/100 का मतलब क्या होता है? सी दिस इज द नंबर 1. नाउ 100 में कितने जीरोज आते हैं? 2 जीरोज. राइट. 1 2. सो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए? 2 डिजिट, क्योंकि 100 में 2 जीरोज है. तो हम 1 से पहले क्या लगा देंगे? अ 0 देन अ पॉइंट. सी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो गई. पॉइंट से पहले हम क्या लगा देंगे? 0. सो 0.01. 1/100 मीन्स 0.01. Now 7 parts out of 100 equal parts. 7 parts out of 100 equal parts. इसको हम कैसे लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में? सी दिस इज द नंबर. सो राइट डाउन. नाउ 100 में कितने जीरोज आते हैं? 2 जीरोज. सो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगी? 2. 1 डिजिट तो ये है. 1 हम क्या लगा देंगे? 0. कभी भी हम 0 नंबर के राइट साइड में नहीं लगाएंगे, हमेशा नंबर के लेफ्ट साइड में लगाएंगे. और पॉइंट से पहले यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? 0. ऑल राइट. नाउ 73 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स. अब 100 पार्ट्स के 73 पार्ट्स को अगर हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सी दिस इज द नंबर. सो राइट डाउन 73. नाउ 100 में कितने जीरोज आते हैं?
2 zeros. So पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आनी चाहिए? 2 digits. पुट अ पॉइंट. नाउ पॉइंट के बाद 2 digits आ गई. सो पॉइंट के लेफ्ट में क्या लगा देंगे हम? एक 0. ऑल राइट. नाउ what are thousands? What are thousands? Thousands means if we divide one whole into 1000 equal parts, then each part of the whole represents 1000. अगर हम वन होल को 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट क्या कहलाएगा? 1000. हर पार्ट क्या कहलाएगा? 1/1000. ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1/1000. 1000. और 1000 को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी दिस इज द नंबर. राइट 1. नाउ थाउजेंड्स में कितने जीरो आते हैं? 1 2 3. 3 zeros आते हैं. सो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आनी चाहिए? जितने जीरोज आते हैं. सो 3 zeros मीन्स पॉइंट के बाद 3 digits. ओनली 1 digit है तो हम यहाँ पे 2 zeros पुट कर देंगे. नाउ पॉइंट के लेफ्ट में भी हम क्या कर देंगे? 1 0 पुट कर देंगे. सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/1000. ओके. नाउ 895 पार्ट्स ऑफ 1000. ओके. अब हमको 895 पार्ट्स 1000 के अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सी दिस इज द नंबर. राइट डाउन 895. ओके. नाउ 1000 में कितने जीरोज आते हैं? 3 zeros. 1 2 3. सो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आनी चाहिए? जितने जीरो होते हैं. मीन्स 3 digits. सो पॉइंट के बाद 3 digits कहाँ है? 1 2 3. सो पॉइंट के लेफ्ट में हम क्या पुट कर देंगे? एक 0. ऑल राइट. नाउ 72/1000. 1000 के 72 पार्ट्स को अगर हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो हम कैसे करेंगे? दिस इज द नंबर. राइट 72. नाउ 1000 में कितने जीरोज आते हैं? 3 zeros. सो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए? जितने जीरोज होते हैं. मीन्स 3 digit. सो दीज आर 2 digits. 1 2. सो पुट अ 0 हेयर. पॉइंट के बाद 3 digits हो गई. 1 2 3. नाउ पुट अ 0 बिफोर दिस पॉइंट. ओके. सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 72/1000. क्या क्या पढ़ा आज हमने? टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. टेंस, हंड्रेड्स एंड thousands. Now class, open your maths book and come to page number 77. There is a classwork activity. You have to do this classwork activity in your notebook. Okay, you have to complete this table. यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस गिवन है. यहाँ पे आपको उनका डेसिमल फॉर्म लिखना है और उनको हम कैसे रीड करेंगे. लाइक 7/10. 7/10 इसका डेसिमल फॉर्म कैसे होगी? सी 7/10. दिस इज द नंबर. 7 लिख दिया. नाउ 10 में कितने जीरोज होते हैं? ओनली 1 0. सो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए? ओनली 1. सो हमने पॉइंट के लेफ्ट में क्या लगा दिया? एक 0. अब हम इसको कैसे रीड करते हैं? 0.7. ऑल राइट. 0.7. नाउ सिमिलरली नेक्स्ट 65/100. So this is the number. Write 65. Then 100 में कितने जीरोज होते हैं? 2 zeros. So पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए? 2 digit. 1 2. So हम पॉइंट के लेफ्ट में क्या पुट कर देंगे? एक 0. अब हम इसको कैसे रीड करेंगे? 0.660. अब इसको हम 65 को 65 नहीं लिखेंगे. हम इसको लिखेंगे 0.65. ऑल राइट. नाउ सिमिलरली यू हैव टू डू पार्ट 3 4 5 and 6. You have to complete this table and do this work in a neat and clean handwriting in your maths notebook. Okay class? So firstly put today's date, then write down classwork, then write down chapter number 6 decimals, use sketch pen, then
You have to complete this work, complete this table in your maths notebook, okay? In a very neat and clean handwriting. Okay, so that's all for today. Thank you so much, class 5th. Take care. Bye bye.